नमस्कार। ड्रीम जॉब के डेली करंट न्यूज में आपका स्वागत है। डेली करंट न्यूज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 13 और 14 जून से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। आइए आज के सेशन देखने से पहले हम रिकैप कर लेते हैं पिछले सेशन का। पिछले सेशन का पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में अर्जुन तथा पद्मश्री से सम्मानित दिग्गज डिंको सिंह का निधन हो गया। ये किस खेल से संबंधित थे? आंसर है मुक्केबाजी। पेन प्रिंटर प्राइज 2021 से सम्मानित तिशी तशी डंगरमगा किस देश की लेखिका है? आंसर है जिम्बाब्वे। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा लॉन्च किया है? ये किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। हाल ही में किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने हेतु वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया है? आंसर है भारत। अगला प्रश्न है 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया? आंसर है ब्रिटेन। थीम था बिल्ड बैक बेटर। अगला प्रश्न है स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस लिटरेचर अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया? आंसर है इमैनुअल कैरेट। इंडिया विंड एनर्जी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? आंसर है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। नेक्स्ट प्रश्न है किस भारतीय को एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर है RS सोढी। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है डेबी हैबिट। नेक्स्ट प्रश्न है यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब दिया गया? आंसर है त्रितलोमा सोम। अगला प्रश्न है चर्चा में रहा देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य से संबंधित है? आंसर है असम। किसे संयुक्त राष्ट्र संघ प्रमुख के रूप में पुनः नामित किया गया है? आंसर है एंटोनियो गुटेरेस। अगला प्रश्न है बाफ्टा टीवी अवार्ड्स 2021 में किसे बेस्ट लीडिंग एक्ट्रेस का खिताब दिया गया? माइकल कोएल। अगला प्रश्न है बाफ्टा टीवी अवार्ड्स में किसे सर्वश्रेष्ठ लीडिंग एक्टर का खिताब दिया गया? आंसर है पॉल मेस्कल। नेक्स्ट प्रश्न है 9 जून 2021 को एक्रीडिटेशन सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? आंसर है विश्व प्रत्यायन दिवस। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 600 अरब डॉलर के पार पहुंच गया। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का 5वां स्थान है, जबकि पहले स्थान पर चीन है, दूसरे पर जापान, तीसरे पर स्विट्जरलैंड और चौथे पर रूस है। नेक्स्ट प्रश्न है 12 जून को मनाए गए बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस 2021 का थीम क्या है? आंसर है एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के चेयरमैन MR कुमार के कार्यकाल में 9 महीने का विस्तार किया गया। आपको बताना है कि LIC की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 1956। हाल ही में वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार वैश्विक बेरोजगारी दर 2022 में कितने प्रतिशत होगी? आंसर है 5.7%। अगला प्रश्न है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा? आंसर है अहमदाबाद। निम्न में से किसे हाल ही में नौसेना में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है राजेश पेंधरकर। अगला प्रश्न है हाल ही में जाने माने शख्स बुद्धदेव दास गुप्ता का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? आंसर है सिनेमा, और ये बंगाली सिनेमा में काम करते थे और इन्हें 5 बार बेस्ट फीचर फिल्म के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है चौथा इंडियन ग्रांड प्रिक्स का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? आंसर है पटियाला। नेक्स्ट प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने किस भारतीय को अपना सेफ डी कैबिनेट नियुक्त किया है? आंसर है के नागराज नायडू। हाल ही में प्रकाशित AISHE रिपोर्ट यानी ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार उच्च शिक्षा में महिला नामांकन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? आंसर है 18.2%, जबकि कुल वृद्धि 11.4% की हुई है। हाल ही में लॉन्च की गई पास्को नोजल किस बीमारी का इलाज करेगी? आंसर है ब्लैक फंगस। अगला प्रश्न है द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? आंसर है ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट प्रश्न है
गूगल ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल बना रहा है। यह केबल किन दो देशों को जोड़ेगा? आंसर है अमेरिका और अर्जेंटीना। इसके अलावा यह ब्राजील और उरुग्वे में भी विकसित किया जाएगा। ये 4 देशों को कंडक्ट करने का काम करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नाइट फ्रैंक द्वारा जारी किया गया 2021 का पहला तिमाही के ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? आंसर है 56। ये था रिवीजन का आखिरी प्रश्न। अब आइए हम देखते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में संपन्न इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर काउंसिल में किस भारतीय को एशिया ओशिनिया प्रतिनिधि चुना गया? के नागराज नायडू, नागराज अडिगा, RS सोढी या फिर हेमंत बिस्वा शर्मा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागराज अडिगा। नागराज अडिगा स्वास्थ्य फिटनेस को बढ़ावा देने एवं उभरते हुए प्रतिभावान खिलाड़ी को प्रोत्साहित करने के लिए एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ साथ विभिन्न संगठन में काम करते हैं। देखते हैं अन्य ऑप्शन को। के नागराज नायडू, इसे अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद के द्वारा सेफ डी कैबिनेट में नियुक्त किया गया है। वहीं RS सोढी को इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन बोर्ड के सदस्य में चुना गया है। साथ ही एशिया पैसिफिक उत्पादक चैंपियन पुरस्कार भी दिया गया है। हेमंत बिस्वा शर्मा, ये अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ के सदस्य में शामिल किया गया है। साथ ही ये हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष भी हैं। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। हाल ही में सिद्धलिंगैया का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? सिनेमा, राजनेता, चिकित्सा या फिर साहित्यकार? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साहित्यकार। सिद्धलिंगैया कर्नाटक के प्रसिद्ध कवि, नाटककार एवं साहित्यकार थे। इनका निधन अभी हाल ही में कोविड-19 से हो गया। आइए जानते हैं कुछ प्रसिद्ध शख्स के बारे में जिनका निधन हाल के दिनों में हो गया है। उनमें से हैं अभिलाषा पाटिल, इनका संबंध बॉलीवुड से था और इनका निधन अभी कोविड-19 से हुआ है। मानस बिहारी वर्मा, ये वैज्ञानिक थे और तेजस के निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान था और इनका संबंध बिहार के दरभंगा से था। मनोज दास, ये उड़ीसा के प्रसिद्ध शिक्षाविद थे तथा पद्म भूषण से भी भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया था और अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार के द्वारा इनके नाम पर अंतर्राष्ट्रीय मनोज दास साहित्य पुरस्कार की भी घोषणा की गई है। चौधरी अजीत सिंह, ये राजनेता थे और RLD के अध्यक्ष थे तथा ये पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पुत्र थे। इनका भी निधन अभी हाल में कोविड-19 से हुआ है। रघुनाथ महापात्र, ये प्रसिद्ध मूर्तिकार एवं राज्यसभा सांसद थे और ये उड़ीसा से संबंधित थे। इनका निधन अभी हाल के दिनों में हुआ है, तो आप सभी को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में मैराथन पूरी करने वाले स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपियन का निधन हो गया, इनका क्या नाम था? MS नरसिम्हन, मानस बिहारी वर्मा, बनराज भाटिका या फिर सूरत सिंह माथुर? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, सूरत सिंह माथुर। सूरत सिंह माथुर दिल्ली के रहने वाले थे और ये स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपियन थे और ये एथलेटिक्स थे, यानी धावक से इनका संबंध था। इनका हाल ही में निधन हो गया। देखते हैं अन्य ऑप्शन को। MS नरसिम्हन, ये एक वैज्ञानिक थे और किंग फैसल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय थे। इनका भी अभी हाल के दिनों में निधन हुआ है। साथ ही मानस बिहारी वर्मा और बनराज भाटिका दोनों का निधन हाल के दिनों में हुआ है। मानस बिहारी का संबंध वैज्ञानिक से था जबकि बनराज भाटिका का संबंध संगीतकार से था। अगला प्रश्न है, किसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का रेफरी नियुक्त किया गया? क्रिस ब्रॉड, ग्रेग बार्कले, मनु सहनी या फिर अशोक कुमार? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रिस ब्रॉड। ग्रेग बार्कले ICC के अध्यक्ष हैं और मनु सहनी ICC के CEO हैं। वहीं अशोक कुमार एकमात्र भारतीय हैं जिसे टोक्यो ओलंपिक में एम्पायरिंग के लिए चुना गया है। बात हुई है यहाँ पर नियुक्ति के, तो देखते हैं नियुक्ति से संबंधित कुछ प्रश्न जो हाल के दिनों में बना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा को चुना गया है। RS सोढी को इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन बोर्ड में चुना गया है। विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार रंजीत सिंह दिसाले, जिसे कि 2020 में विश्व शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इन्हें नियुक्त किया गया है। केंद्रीय चुनाव आयुक्त अभी अनूप चंद्र पांडे को नियुक्त किया गया है तीसरे चुनाव आयुक्त के रूप में। अगला
अगला है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद, जो कि मालदीव के विदेश मंत्री हैं, इन्हें नियुक्त किया गया है। और WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पेट्रिक अमोत, जो कि केन्या से संबंधित है, इन्हें नियुक्त किया गया है। किसे लग्जरी स्पोर्ट कार निर्माता कंपनी फरारी कंपनी का CEO नियुक्त किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेनेडेटो कीना। अभी हाल ही में बेनेडेटो कीना को विश्व प्रसिद्ध कार निर्माता कंपनी लग्जरी का CEO नियुक्त किया गया है। ये इटली की कंपनी है और इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। अगला प्रश्न है, US महिला ओपन गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यूका सासो। ये फिलीपींस की खिलाड़ी है और हाल ही में इसने महिला ओपन गोल्फ टूर्नामेंट US का खिताब जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस कंपनी ने भारतीय लॉ छात्रों के लिए एक टैंक स्कॉलर्स प्रोग्राम लॉन्च किया है? फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या फिर ट्विटर? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फेसबुक। इस प्रोग्राम का उद्देश्य लॉ स्टूडेंट के छात्रों को प्रौद्योगिकी, कानून और नीति से जुड़े विषयों पर शोध और परामर्श देना है। फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में स्थित है और CEO है मार्क जुकरबर्ग। अगला प्रश्न है, फिक्की द्वारा आयोजित ग्रीन प्रेन्योर अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर चारू खोसला। ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर चारू खोसला। यह पुरस्कार अमृतसर के ऊर्जा प्रबंधन, जल प्रबंधन, अपशिष्ट और सामग्री उत्पादन में स्थिरता लाने वाले उद्यमियों को सम्मानित करने के लिए दिया गया। देखते हैं अगले प्रश्न को, किस बैंक को फोर्ब्स द्वारा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बैंक होने का खिताब दिया गया? बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, DBS बैंक या फिर HDFC बैंक? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, DBS बैंक। हाल ही में DBS बैंक को एशियन मनी के द्वारा इंडिया बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 पुरस्कार भी दिया गया था और न्यूयॉर्क के ग्लोबल फाइनेंस ने इसे 2020 के लिए सेफेस्ट बैंक इन एशिया का पुरस्कार दिया। लगातार तीसरे बार बेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड का पुरस्कार भी DBS बैंक को दिया गया है। आपको बता दें कि 2020 में लक्ष्मी विलास बैंक का जो है विलय DBS बैंक में किया गया था। DBS बैंक की शाखा 19 राज्यों में है और इनका कुल 600 शाखा है भारत में, और ये भारत में 26 वर्षों से निरंतर कार्य कर रहा है। DBS बैंक के CEO हैं पीयूष गुप्ता, जबकि DBS बैंक इंडिया जो मतलब शाखा है उसके CEO हैं सुरजीत सोम। अगला प्रश्न है, भारत का जैविक कृषि उत्पादनों का निर्यात 2020-21 में बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया? 25%, 40%, 30% या फिर 51%? सही आंसर है इसका 51%। सर्वाधिक जैविक खेती करने वाले राज्यों में भारत में जो है प्रथम राज्य है सिक्किम, तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1925, 1917, 1918 या फिर 1922? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 1917। अभी आपको इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न याद रखने होंगे क्योंकि अभी हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार की घोषणा किया गया, जिसमें भारतीय मूल के पत्रकार मेघा राजगोपालन को इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में चीन द्वारा गोपनीय तरीके से बंधक बनाए गए लाखों मुसलमान के बारे में रिपोर्टिंग प्रकाशित करने के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। वहीं अमेरिका के डार्नेला फ्रेजियर को अश्वेत अमेरिकन जॉर्ज फ्लॉयड की घटना को कैद करने के लिए पुलित्जर स्पेशल साइटेशन दिया गया है, तो आप इसको भी याद रखेंगे जो कि पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित हैं। अगला प्रश्न है, किस स्पेस एजेंसी के द्वारा मिशन एनविजन लॉन्च करने की घोषणा की गई है? नासा, जक्सा, इसरो या फिर यूरोपीय स्पेस एजेंसी? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यूरोपीय स्पेस एजेंसी। अगर आपसे यह पूछा जाएगा कि यह मिशन किस ग्रह से संबंधित है, तो आंसर होगा शुक्र ग्रह। बात हुई है टेक्नोलॉजी की, तो अब आइए हम देखते हैं टेक्नोलॉजी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हाल के दिनों में क्रिएट हुआ है। चीन द्वारा फेंगयून 4B उपग्रह लॉन्च किया गया है जो मौसम से संबंधित है। चर्चा में रहा डाबिसी प्लस और वेरिटास नासा का मिशन है जो शुक्र ग्रह से संबंधित है। अभी हाल ही में IIT रोपर के द्वारा भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर
MB टैग विकसित किया गया जो -40 डिग्री से +80 डिग्री तक का डेटा रिकॉर्ड करेगा 90 दिनों के लिए। अभी हाल ही में इंटरपोल के द्वारा लापता व्यक्तियों की पहचान DNA के माध्यम से करने के लिए आई फैमिलिया लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसने फ्रेंच ओपन 2021 महिला एकल खिताब जीता? तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको 4 ग्रैंड स्लैम में से कोई भी एक एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और पिछले BPSC में भी पूछे गए थे, तो इस प्रश्न को आप ध्यान से देखेंगे। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, बारबरा कराजिकोवा। इससे पहले जो एक ऑस्ट्रेलियाई ओपन हुआ है उसका महिला एकल विजेता था नाओमी ओसाका, जबकि पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच हैं। और फ्रेंच ओपन 2021 के पुरुष एकल की बात करें तो फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष एकल का भी खिताब नोवाक जोकोविच ने ही जीता है। आगे प्रश्न भी है, हम आपको बताएंगे। कभी कभी आपसे यह भी पूछा जाता है कि फ्रेंच ओपन किस कोर्ट पे खेला जाता है, तो आपका आंसर होगा क्ले कोर्ट। क्ले कोर्ट, हार्ड कोर्ट, ग्रास कोर्ट ये होते हैं जिसमें कि फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 8 जून, 13 जून, 3 जून या फिर 5 जून? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 13 जून। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 2021 का थीम है स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ओड्स। देखते हैं अन्य ऑप्शन को। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी कोर्सेरा की ग्लोबल स्किल रिपोर्ट्स 2021 यानी वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर है? 67, 86, 85 या फिर 53? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 67। बात करें अन्य ऑप्शन की तो भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 86वें स्थान पर है, वहीं हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 50वें स्थान पर है और लोकतंत्र सूचकांक में भारत 53वें स्थान पर है। आइए देखते हैं इंडेक्स से संबंधित कुछ अन्य प्रश्न। अभी हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स के तीसरे संस्करण में पहले स्थान पर केरल रहा, जबकि अंतिम स्थान इसमें बिहार को मिला है। या आयुष्मान भारत योजना की क्रियान्वयन में प्रथम स्थान पर कर्नाटक रहा है। सर्वाधिक FDI प्राप्त करने के मामले में प्रथम स्थान पर गुजरात रहा है, जबकि भारत में सर्वाधिक FDI यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने के मामले में सिंगापुर पहले स्थान पर रहा और सिंगापुर कुल विदेशी निवेश का 29% निवेश करता है। अभी नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक में प्रथम स्थान कर्नाटक को मिला, जबकि अंतिम स्थान पर बिहार है। वहीं प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 142वां स्थान प्राप्त है, जबकि पहले स्थान पर नॉर्वे है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है, इसको भी आप याद रखेंगे। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, इसमें भारत चौथे स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर अमेरिका है। वैश्विक सैन्य व्यय के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर अमेरिका है और इसे सिप्री के द्वारा जारी किया जाता है यह रिपोर्ट। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत 7वें स्थान पर है, जबकि मोजाम्बिक पहले स्थान पर है और वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जर्मन वाच नामक संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। वहीं वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक एक होता है, आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, उसमें भारत 10वें स्थान पर है और पहले स्थान पर स्वीडन है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं और इन्होंने यह फ्रेंच ओपन का खिताब अभी जीत लिया है। आपको बता दें कि सेशन का पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियाई ओपन होता है और यह खिताब भी नोवाक जोकोविच के नाम ही है। वहीं राफेल नाडाल स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने इटालियन ओपन, बार्सिलोना ओपन जीता है, जबकि अलेक्जेंडर जेवरेव मैड्रिड ओपन का खिताब जीता है और अलेक्जेंडर जेवरेव जर्मनी के खिलाड़ी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, रेबेका ग्रिन्सपैन। आपको बता दें कि अंकटाड की स्थापना 1964 में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है।
देखते हैं अन्य ऑप्शन को। क्रिस्टीना बरमुथ, ये अमेरिकी सेना की पहली महिला सचिव नियुक्त की गई है। वहीं डेबी हेबिट को फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लॉरेंस डेस्क्रॉस, ये दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम लॉवर म्यूजियम जो फ्रांस पेरिस में स्थित है, इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना शुरू की गई है? मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा या फिर राजस्थान? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। इस योजना के तहत कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को तत्काल 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता, साथ ही 18 वर्ष की आयु तक 2500 रुपए की मासिक पेंशन दी जाएगी और बच्चे की आयु 18 वर्ष होते ही उसे 5 लाख रुपए की नगद सहायता दी जाएगी। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा अनुप्रीत कोचिंग योजना चलाया गया है और घर घर औषधि योजना चलाया गया है, तो ये दोनों राजस्थान से संबंधित है, इसलिए आप याद रखेंगे। वहीं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा योजना शुरू किया गया है और असम के द्वारा शिशु सेवा योजना शुरू किया गया है और हरियाणा के द्वारा संजीवनी योजना लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है? पंकज मित्तल, हिमा कोहली, संजय करोल या फिर संजय कुमार यादव? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संजय कुमार यादव। अभी पंकज कुमार मित्तल को कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। वहीं हिमा कोहली तेलंगाना राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं और संजय करोल ये पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। बात करते हैं न्यायालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। भारत में कुल उच्च न्यायालय की अगर हम बात करें तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं और 25वां उच्च न्यायालय जो है वो अमरावती है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी है। हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश ये अन्ना चंडी है और ये केरल से संबंधित है। जबकि हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश वो लीला सेठ है। सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया हैं और सर्वाधिक न्यायाधीश वाला उच्च न्यायालय की अगर हम बात करें तो ये इलाहाबाद है, जबकि सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र वाला उच्च न्यायालय गुवाहाटी है। सर्वाधिक न्यायिक क्षेत्र का मतलब ये हुआ कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत एक से अधिक यानी लगभग इसमें 7 राज्य इसके अंतर्गत आते हैं। 7 राज्यों की जो है न्यायिक कार्रवाई वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय में होती है। अगला है, उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 216 के तहत होता है और उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के तहत की जाती है। देखते हैं आज के सेशन के आखिरी प्रश्न को। प्रश्न है, योग के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा नमस्ते योग ऐप लॉन्च किया गया? आयुष मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय या फिर रक्षा मंत्रालय? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, आयुष मंत्रालय। अभी कुछ दिन पूर्व शिक्षा मंत्रालय के द्वारा युवा लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री युवा योजना लॉन्च किया गया था और रक्षा मंत्रालय के द्वारा यानी राजनाथ सिंह के द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया था जो पूर्व सैनिक के परिवारों को टेली मेडिसिन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए था। बात हुई है योग की, तो आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है और पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 में मनाया गया था। तो ये था सेशन का आखिरी प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में 15 जून के करंट अफेयर्स के साथ।